अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। वीडियो में मैं आज बताऊंगा आपको बीबीए बीकॉम एंट्रेंस के आंसर। कल पेपर था जामिया मिलिया इस्लामिया में, आपके सामने पेपर दिख रहा होगा। सेट सी मेरे पास है पेपर, आप लोग अपने निकाल लें। जो भी बच्चे करके आए हैं सारे आंसर अपने मैच इससे वो कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। दोस्तों पेपर इसके बाद कट ऑफ की वीडियो भी आएगी जहाँ मैं बताऊंगा आपको अपना गैस के पेपर को देखते हुए कट ऑफ कितनी रह सकती है। दोस्तों चलते हैं पेपर की तरफ। तो पेपर आपको सामने ड्रॉ करने के लिए एक पेन चाहिए दोस्तों। अब पहला सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल दोस्तों इसका आंसर होगा इडियट, दोस्तों इसका आंसर होगा एक्सेप्ट सेकंड का। थर्ड दोस्तों आंसर होगा टाइटेनियम। दोस्तों फोर्थ का आंसर होगा मालेगांव। सो पाँचवें का आंसर होगा दोस्तों USA। दोस्तों इसका आंसर होगा 22 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों, इसका आंसर होगा हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माय सिस्टर होगा इसका आंसर, सिस्टर मोस्ट प्रोबेबली होगा। नेक्स्ट सवाल था ही हैंग्ड हिमसेल्फ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, नॉट बाय होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसमें से आपको बताना शी मस्ट वीप और शी विल डाई, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल था कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था आपका, इसका आंसर होगा संस्कृत। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन योग राजस्थान। नेक्स्ट सवाल आपको आया था चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव, इसका आंसर होगा एन ओल्ड was being sung by the singer, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था ABCDEF, इसका आंसर A होगा। दोस्तों E और MNOPQ C इसका आंसर होगा। अगला दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये गुरुग्राम में है, इसका आंसर होगा B 16 का। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसका आंसर होगा VP, इसका आंसर होगा 3/4। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका देन y इक्वल, दोस्तों नहीं आपको बताना y कितना होगा। 150 आपको 1050 आपको लेके आना था, तो y आपका क्या हो जाएगा 1400 से इसको हम y बराबर 1400/0 कट जाएगा आपका, और ठीक है इसका आंसर होगा 3/4। नेक्स्ट सवाल आपको आया था आपको बताना था इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका आंसर नन होगा क्योंकि दी इसका 2 हो जाता है, ये होगा दोस्तों इसका आंसर नन होगा, इसका आंसर कोई नहीं होगा इसमें से, इसका आंसर होगा 99। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन, इसका आंसर होगा XLS। दोस्तों इस अगला सवाल आया था, इसका आंसर होगा 992। नेक्स्ट सवाल आपको था इनमें से कहाँ पर एरर है, तो इसका आंसर होगा ऑन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक, इसका आंसर होगा भोपाल। अगला सवाल पे चलते हैं, इसका दोस्तों आंसर होगा 61/11। दोस्तों इसका आंसर होगा ही हैज़ बीन सी, इसका आंसर होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है, तो इसका आंसर दोस्तों बी होगा ही हैज़, आई थिंक दैट इज़ वाई ही हैज़ सो मेनी प्रॉब्लम्स। उसके बाद अगला दोस्तों इसका आंसर होगा आपका मे बी 7/18 इसका आंसर होगा, मे बी इसको आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन इसका आंसर यही होगा 7/18। नेक्स्ट सवाल आया था अ लिटिल केयर, ये होगा दोस्तों इसका आंसर होगा एडुसेट। अगला सवाल दोस्तों आया था आपको, इसका आंसर दोस्तों होगा अर्थ, इसका था आपका ऑड वन आउट, इसका आंसर होगा सन, क्योंकि सन जो है मून वीनस और मार्स, सन जो है वो स्टार है और वीनस और इसकी अपनी लाइट होती है, बाकी अपनी लाइट जो है वो किसी की भी नहीं होती, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, इसका आंसर होगा 72। दोस्तों अगला सवाल इसका आंसर होगा ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट सवाल आपको आया था प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी या सेकेंडरी होती है दोस्तों, इसका आंसर होगा आर्टरी। अगला सवाल दोस्तों था आपके लिए इसमें से दोस्तों क्या आंसर, इसका आंसर बी होगा। दोस्तों ऑड वन आउट, इसका आंसर डी होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था चूज़ द एप्रोप्रिएट एंटोनिम, इसका आंसर दोस्तों होगा डिसकंटेंट।
दोस्तों बुल्स टू काव, हॉर्सेस टू मेयर, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा वेदा को नहीं मानता है? दोस्तों इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली डी होगा। इसका आंसर होगा सी। अगला सवाल था आपके लिए, विच सिटी हैज़ बिकम इंडिया फर्स्ट वाटर प्लस? इसका आंसर होगा इंदौर। धम्मा अशोका ने स्टार्ट किया धम्मा को। सो नेक्स्ट सवाल आया था आपका, ब्लू बेबी सिंड्रोम में नाइट्रेट होता है। उससे अगला आपका आया था मोड क्या होगा? मोड आपका देख लें आप, एम का कोड जो है वो 5 है, तो इसका आंसर होगा 5632। मैन इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, इसका आंसर होगा बट। सो नेक्स्ट सवाल आया था, हु गिव द रॉयल पैटर्नेज? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, हु और महात्मा गांधी ने कौन सी बुक लिखी? हिंद स्वराज लिखी है। ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? 640 होते हैं। तो सभी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दे, ये इसका आंसर होगा। फाइंड आउट, इसका दोस्तों बताना कौन सा रॉन्ग है। इसका आंसर 50 जो है वो गलत है। सो नेक्स्ट सवाल, टुडे इज़ थर्सडे, इसका आंसर संडे होगा दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों होगा 54, ये इसका आंसर 4 होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगला सवाल दोस्तों आपको आया था, जहां मेन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन, इसका आंसर होगा CFC। कौन सी गैस फ्रिज में इस्तेमाल होती है? इसका आंसर होगा फ्रियॉन। सो नेक्स्ट सवाल, एक कार्ड निकाला आपने, इसका आंसर होगा 7/13। दोस्तों 8 बिट को क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं, इसका आंसर ए होगा। द एक्ट टू एजुकेशन 2010 में आया था दोस्तों। उसके बाद एन प्रोटीन कोरोना वायरस से लिंक्ड है ये। उसके बाद आया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है। पहला ये सवाल कोई नहीं कर पाया होगा, इसका आंसर होगा एस राधाकृष्णन। मुश्किल सवाल था काफ़ी। उसको इसका आंसर होगा तेलंगाना। पहला स्टेट बना जिसने कि 100% फर्स्ट डोज मिल चुकी हैं। इसका आंसर उसको बी होगा 14 और 30। तो इसका आंसर होगा 24। उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। संविधान कब लागू हुआ था? तो उसके बाद अगला सवाल था, द ओथ ऑफ द इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, इसका आंसर होगा CGI। तो नेक्स्ट आपका था, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ विटी, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सो पेन दूसरा ले लेता हूँ, पूरा दिख नहीं रहा है। दोस्तों आपको बताना था इनमें से ही हैज़ हेल्प दीज चिल्ड्रन, तो दीज चिल्ड्रन हैव बीन हेल्प बाय हिम, ये उसका आंसर होगा ए। उसका अगला सवाल था, ही रज्ड इनटू माय रूम, ये इसका आंसर होगा ए। दोस्तों इसका आंसर होगा 6। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट देता है? इसका आंसर होगा यूनेस्को। सो अगला सवाल आपको आया था, आउट ऑफ 7, इसका आंसर होगा 210। इसका आंसर होगा 62.5%। तो अगला सवाल था, ब्लू रेवोल्यूशन किससे ताल्लुक़ है? इसका ताल्लुक़ है फिश से, फिश। सो नेक्स्ट था, इसका आंसर होगा ए। तो इसका आंसर होगा 15/2। सो अगला सवाल दोस्तों आया था, व्हाट इज़ द नंबर फंडामेंटल लाइट, ये 6 होगा, इसका आंसर ए होगा। सो अगला था, इंडिया इन्वेंटेड हु अमंग द फॉलोइंग, इसका आंसर होगा आर्यभट्ट ने ज़ीरो इन्वेंट किया था। गुड गवर्नेंस डे किसकी बर्थडे होती है? तो ये मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर PM ऑफ इंडिया की होती है। हु बिकम्स द फास्टेस्ट, तो ये होगा हमारे मियाँ भाई मोहम्मद शामी कटुआ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट, इसका आंसर होगा मैत्री ब्रिज। सो विच कंट्री लॉन्च, इसका आंसर होगा साउथ कोरिया। सो क्विट इंडिया मूवमेंट का पास हुआ था रेजोल्यूशन बॉम्बे के अंदर, इसका आंसर डी होगा। आर्टिकल 356, तो ये है आपका प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ इज लोकेटेड इन तिरुपति। इन हाउ मेनी वेज, इसका आंसर होगा 1365। उससे अगला है, इन अ क्लास 15 बॉयज़ 10 गर्ल्स, उसका आंसर होगा 21/46। इसका आंसर 202 होगा। इसका आंसर होगा 2.56। इसका आंसर बी होगा। ओवल सर्किल इन द सेम वे रेक्टेंगल इज टू, दोस्तों इसका आंसर होगा स्क्वायर ही होगा इसका आंसर। ओके, रेक्टेंगल आपका स्क्वायर होता है, ओवल थोड़ा सर्किल शेप का होता है, लेकिन थोड़ा शेप उसका अलग होता है। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ऑड मैन आउट, इसका आंसर होगा इंक।
इसका आंसर होगा डब्लू। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था मेक डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ, इसका आंसर होगा टू वेस्ट मनी, इसका आंसर होगा 2400। सो अगला जो था सवाल इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर होगा लेट द विंडो बी ओपनड। बस उसके बाद दो सवाल रह गए, कलर आइज, फ्रेग्रेंस नोज, और दोस्तों लास्ट सवाल इसका आंसर होगा मैटरनल अंकल। दोस्तों ये मैंने आपको सारे आंसर बताए, दो तीन आंसर यहाँ हो सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, उम्मीदें नहीं होंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, इसके बाद की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कट ऑफ इसमें क्या रह सकती है। दोस्तों मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।